तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हिंदी टीजीटी से तैयारी आपकी बहुत बिंदास और बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पिछला टॉपिक हमने देखा था भाषा विज्ञान का, 5 क्लासें थी और इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें टोटल 3 क्लासें रहेंगी और टॉपिक रहेगा लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ये हमारे सिलेबस में हिंदी टीजीटी विषय से दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके साथ में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, मुहावरे लोकोक्तियों का सटीक अभिप्राय क्या है। ये बीपीएससी में, ये केवीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, पीजीटी में, वो भी 2023 में पूछा गया है। तो ये कहावत बहुत प्रचलित है, एक तो चोरी कर रहे हो ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। जैसे कि मान लिया कोई लड़का है, बिना डीएल या हेलमेट के गाड़ी चला रहा है और पुलिस वालों से भिड़ जाता है कि भाई तुमने मेरा चालान क्यों काट दिया। तो वही बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो अपराधी होकर भी उल्टे रौब डालना, यानी सी से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। दूसरा विकल्प देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दौड़ धूप करना मुहावरे का क्या अर्थ है। दौड़ धूप करना सिंपली कुछ नहीं है, बड़ी कोशिश करना। जैसे कि हमारे जितने भाई बहन हैं वीडियो को देख रहे हैं, हमारा चैनल सही है कोई दूसरा चैनल सही, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए, हिंदी टीजीटी के लिए। तो एक सीट पे 600 क्या कहते हैं, एक सीट है और फॉर्म कितने हैं, कैंडिडेट कितने लड़ रहे हैं, 600। तो कंपटीशन क्या है, बहुत टफ है। ये बात कर रहा हूँ मैं बायोलॉजी की। फ़िलहाल अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी पे भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अपनी बुराई नहीं दिखती है व्यक्ति को, बीपीएससी ने 2023 में इसको पूछा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, बस बने रहें शुरू से लास्ट तक। खाक छानना, कहते हैं खाक छानना, खाक छानने का मतलब क्या है। खाक छानना, दर दर भटकना, खाक छानना। और भी देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण, उंगली उठाना, किसी पर आरोप लगाना, उंगली पर नचाना, अपनी इच्छा अनुसार किसी से कार्य करवाना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उल्टी माला फेरना, किसी का हित सोचना। नेक्स्ट देखते हैं, थाली का बैंगन मुहावरे का क्या अर्थ है। तो थाली का बैंगन मुहावरे का क्या अर्थ है, अस्थिर विचार वाला। यानी कि अस्थिर विचार का मतलब है, कभी आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो कभी दूसरे चैनल से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, अस्थिर विचार है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह का क्या है, अस्थिर विचार। लोकोक्ति प्रयोग में किस परिवर्तन में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं, वचन लिंग क्रिया, यानी कि ई बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है। एक आंख से देखना मुहावरे का बीपीएससी ने 2023 में ही पूछा है, बराबर मानना, यानी कि बराबर करना, ठीक है। चटमंगनी पट ब्याह, ब्याह किसके लिए बोलते हैं, मैरिज के लिए, शादी के लिए। तो चटमंगनी पट ब्याह बोले, कहते नहीं भाई लड़की जवान हो गई, ऐसा है वैसा है, जल्दी से शादी करो, तुरंत चट मंगनी करो, पट ब्याह करो, यानी तुरंत शादी करो और तुरंत तुरंत सगाई करो, तुरंत शादी कर दो। तो तत्काल कार्य का होना, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने क्या कहा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी। का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका मतलब ये है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, ये बीपीएससी ने पूछा है। का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि ये बिहार की लैंग्वेज है, थोड़ा सा मिला के का शब्द को दिया गया है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात दूसरे शब्दों में समझा जाए, जब कहते नहीं फसल सूख गई तो पानी देने से क्या फ़ायदा, है ना, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने क्या कहा कि जब पेशेंट की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो डॉक्टर का देखने का मतलब ही क्या बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पर, का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आठ आठ आंसू रोना, इसका मतलब क्या होता है। आठ आठ आंसू रोने का मतलब है बुरी तरह पछताना। जैसे कि जितने भी भाई बहन अभी टीजीटी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या है, वह बुरी तरह से पछताएंगे, यानी आठ आठ आंसू बहाएंगे। यह एनबीएस टीजीटी
22 में इसको पूछा गया है। इसके साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लेते। आड़े आना, आड़े आने का मतलब है मुसीबत में सहायता करना। उगल देना यानी भेद खोल देना। और 19 अधिकांशता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आँख चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? आँख चुराने का मतलब है सामने ना आना। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और भी इससे संबंधित देख लेते हैं, कुछ भी बन सकता है। आँख आना यानी आँख दुखना, इसका मतलब एक तो यही होता है। आँखों में सरसों फूलना, विवेक न होना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आँखों का पानी ढलना यानी निर्लज्ज हो जाना। आँख न रखना यानी निगरानी करना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना जीआईसी लेक्चरर 2021 में ही पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, घूस देना। और 4th क्लास से लेके प्रेसिडेंट तक क्या है, हमारे जो वरिष्ठ जितने भी कर्मचारी या अधिकारीगण जो बैठे रहते हैं, हर डिपार्टमेंट का यहाँ पर क्या रूल रहता है, जैसे कि बहुत सी जगह देखा गया है, बोले मुट्ठी गर्म कर लो भाई, चाय पानी दो, ये वो ऐसा फलाना फलाना वगैरह वगैरह कहा जाता है। तो उसको दूसरे शब्दों में क्या है कि घूस देना। मुट्ठी गर्म करना, क्या कर लेना? मुट्ठी गर्म कर लेना। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई सर्दी हो रही है मुट्ठी गर्म कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। अंगद का पैर होना, इसका मतलब क्या है? अंगद का उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि दृढ़ होना यानी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शेर के कान कतराना यानी बहुत चालाक होना, ये भी ठीक है। मुंह की खाना यानी पराजित होना। झाड़ू फेरना यानी कि नष्ट करना। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी फॉल्स पूछा जा रहा है, गलत बताना है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लोकोक्ति में अभिवेदित व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं, ठीक है। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है, ये बात क्या है? गलत है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है सिद्धांतहीन। क्या मतलब है? जीआईसी प्रवक्ता में 2015 में पूछा गया है, सिद्धांतहीन। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। ठीक है, याद रखना है इसको। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सिद्धांत बदलने वाला। देखिए वही क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिया, आप देख लीजिए। उत्तराखंड पीजीटी 2020 और अभी हमने देखा जीआईसी प्रवक्ता 2015। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, रिपीट भी होते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये गाना भी है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। जैसे कि कोई नकल मार के अगर कोई बड़े एग्जाम, कोई पीएससी या पीसीएस या कोई और एग्ज़ाम निकाल लेता है, आरओ यारो या कोई और लेक्चरर वगैरह बन जाता है, और आता जाता तो कुछ है नहीं, तो क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल गया, वही है, तो वो क्या करेगा? सत्यानाश करेगा उस पद का। आता तो कुछ है नहीं। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, वही बात घुमा फिरा के पूछ ली, उसमें कुछ इस तरह से और इसमें कुछ इस तरह से। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है, तो क्या हो जाएगा? बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, यानी कि टेम्परेरी लव होता है। कैसा लव होता है? टेम्परेरी लव होता है। टीजीटी परीक्षा 2013 में इसको पूछा गया है। अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 100 बार नहीं, एक बार कहता हूँ, अच्छा है तो कर दीजिए, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, कोई बात नहीं है। सबे दिन होत ना एक समान, सबे दिन होत ना एक समाना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? समय परिवर्तनशील है, बिल्कुल बात ठीक है, सबका एक सा समय नहीं रहता है। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, और एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिकाएँ बन जाएंगी तब आपके दिन कुछ और ही होंगे। अभी कुछ लोग साइकिल से चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद मोटरसाइकिल से चलेंगे, और जो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं वो 4 व्हीलर या कुछ और भी करेंगे, है ना। तो एक समान दिन नहीं रहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने का मतलब क्या है? काफ़ी अच्छी लोकोक्ति है और काफ़ी प्रचलित है। उचित न्याय करना, एकदम। नेक्स्ट देखते हैं। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, तो इसका मतलब क्या है? जिसमें खा रहे हैं उसी में हम छेद कर रहे हैं, तो क्या है? कृतज्ञ होना, यानी कि आस्तीन का सांप होना, ऐसे भी कहा जाता है। जिस पत्तल में खाना उसी में, माना कि नौकर जो है मालिक के घर में रह रहा है और उसी के ही घर में उसका डाका डाल लिया धन संपत्ति पे, तो क्या है ये? जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर लिया।
तो मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये भी काफ़ी प्रचलित कहावत है। ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता, हाँ, यानी कि दिखावट, टिप टाप, ऊपर से टिप टाप अंदर कुछ और ही चल रहा है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? ओछे की प्रीति बालू की बीती, बिल्कुल ठीक है, डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बैक टू बैक आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या है, आपकी तैयारी और रिवीजन अच्छा हो जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। इस अर्थ के लिए इसमें से लोकोक्ति का कौन सा अर्थ सही होगा? ओछे की प्रीति बालू की बीती, मतलब 3 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया, बस घुमा फिरा के पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके। प्रीवियस से ये आपका फ़ायदा होता है। कुछ और जान लेते हैं, जैसे एक ही लाठी से सबको हाँकना, यानी समान व असमान सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे कि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो एडेड स्कूल में पढ़ाते हैं, अध्यापक या अध्यापिकाएं होती हैं, और कुछ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, तो जब वो रूल्स आते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि माना कि एग्ज़ाम ड्यूटी करना है या कापियों का मूल्यांकन करना है या कोई और गवर्नमेंट काम करना है, तो सब एक समान जाते हैं। ठीक है, जब बात आती है वेतन की, तो वही गवर्नमेंट टीचर 1 लाख रुपए सैलरी लेता है और वो प्राइवेट टीचर 5,000 रुपये महीने पे पढ़ाता है। तो क्या है, ये एक समान हाँक दिया, लेकिन वेतन एक समान नहीं है। और जबकि डिग्रियां भी समान होती हैं और बल्कि ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये क्या है, एक समान, यहाँ पर कुछ बात एक समान हो जाती है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी होना, तो ये भी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी कहा जाता है कि एक तो गंजे ऊपर से पड़ गए ओले, है ना, मुसीबत में तो थे ही और मुसीबत आ गई। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, पास की वस्तु का महत्व नहीं समझ में आता है। सही बात है, माना कि कोई जड़ी बूटी हमारे गांव में है वो बढ़िया है और हमें उस जड़ी बूटी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उस बूटी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, और आस पड़ोस के या दूर दराज से लोग आके उस बूटी को ले जा रहे हैं, तो हमें अपनी बूटी समझ में नहीं आ रही है ना, तो इससे समझ सकते हैं। कढ़ाई से गिरा चूहे में आ पड़ा का भाव क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। एक ख़त्म नहीं प्रॉब्लम, दूसरी आ गई। 2013 में टीजीटी में पूछा गया है। एक तो दोस्त था ही और उस पर दूसरा दोस्त लग जाना, ये क्या 2016 में इसको पूछा गया है टीजीटी के एग्जाम में। वही बात पूछिए, एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा, वही बात घुमा के पूछ लिए। नई ज़मीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अनूठा काम करना, बहुत बढ़िया है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब है दुर्लभ होना। क्या मतलब होता है इसका? दुर्लभ। जीआईसी में पूछा गया है ये 12 में। असंभव काम करना का अर्थक मुहावरा है, असंभव काम करना, जीआईसी में पूछा गया है 17 वाले पेपर में। असंभव काम करना, इसका मतलब है आसमान के तारे तोड़ लाना। वो गाना फिल्म नहीं देखी है, वो कौन सी है, सितारों की दुनिया में तुझको ले जाऊंगा, है ना, तो ये उसी तरह का मुहावरा बनाया गया है यहाँ पर। अपना सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी की बेइज्जती कर देना, बस यही है, लज्जित होना, है ना, तो ये डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। कहानी सुनी होगी आपने बचपने में नेवला और सांप की। बाहर से मालिक आता है और देख लेता है कि क्या हाल रहता है ना, तो खून वून लगा हुआ देख लेता है तो बस मार देता है। तो क्या है, पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। छठी का दूध याद आना, इसका मतलब क्या है? काफ़ी बुरा हाल होना। कहते नहीं लड़ाई हो गई, आजा भाई, आज तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा, तेरा हाल ख़राब कर दूंगा मैं, तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर। छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का अर्थ है भारी संकट में पड़ना या अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना। डॉक्टर हरदेव बाहरी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रेम में इसका अर्थ संकट में पिछले सुख की याद आना मानते हैं। उचित विकल्प न होने के कारण विकल्प ए को उत्तर माना जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इसको बुरा हाल होना माना गया है। ऊँट के मुंह में जीरा होना, इसका मतलब क्या है? ये भी काफ़ी प्रचलित है, कई बार पूछा गया है, बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? बीपीएससी ने वही क्वेश्चन उठा लिया है,
पीजीटी 2023 में। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत बड़े को बहुत छोटा देना। सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब तुरंत भाग जाना। एलटी का एक ही बार एग्जाम हुआ है 2018 में, इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया गया है, आप देख सकते हैं। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना, है ना, कि आज से कान पकड़ता हूँ कि टीजीटी क्रॉस कर दूंगा, टीजीटी पास कर दूंगा, ऐसा कान पकड़ के प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है कि गलती स्वीकार करना, कि जो गलतियाँ हो रही हैं, जो सिलेबस हम पूरा नहीं कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे और एकदम बेहतर और बढ़िया स्कोर अपना खड़ा करेंगे। नाक रगड़ने का मतलब है माफ़ी मांगना, ठीक। सिर मरना मतलब ज़बरदस्ती आरोप लगाना कि मैंने कोई गलती नहीं की है फिर भी मेरे पे गलती थोपी जा रही है, ज़बरदस्ती आरोप लगाना। बात बनाना मतलब बैलान, बहाना करना, है ना, ये डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंखें भर आना मतलब भाव विभोर होना, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। रंग उड़ना यानी घबरा जाना। विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति का होना, यही कंडीशन होती है, इधर भी विपत्ति है इधर भी विपत्ति है और बीच में हम टिके हैं, तो क्या है, आगे कुआं है, इस साइड कुआं है और पीछे खाई है, जाए तो जाए कहाँ। वो गाना भी सुना होगा आप लोगों ने। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और ये मुहावरे और लोकोक्तियों से ये पहली क्लास है। इसके बाद आपको मिलेगी 2 और फिर इसके बाद मिलेगी 3। तो 3 क्लासों में हम सारा टॉपिक इसको कवर करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक अब मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको। अब इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पर आप कमेंट कर सकते हैं किस पे बनाना है। फ़िलहाल तो इसकी 2 क्लासें आपको देना है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों की तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए।